हाय गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने लिए अपनी खुद की फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर पर। जी हाँ गाइस, ब्लॉगर पर अपनी खुद की फ्री में आसानी से वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, तो गूगल को टच करके ओपन करें और यहाँ पर आपने सर्च करना है साइन अप फॉर ब्लॉगर। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ साइन अप फॉर ब्लॉगर, तो यहाँ पर पहले नंबर पे एक वेबसाइट आ रही है www.blogger.com। आपने इन ब्लू कलर के लाइंस के ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद आप सीधा ब्लॉगर की वेबसाइट पे जाएंगे। ब्लॉगर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो फिर आपने यहाँ पर राइट साइड देखना है, छोटा सा जीमेल का लोगो आपको नज़र आएगा राइट साइड कोने पे। उसको टच करने के बाद अगर आपके दूसरे जीमेल अकाउंट भी होंगे तो आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं ब्लॉगर पे। तो यहाँ पर आपने उस जीमेल का पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका ब्लॉगर का अकाउंट बनेगा और फिर उस अकाउंट के ज़रिए आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट बनाएंगे। तो अब देखें गाइस, जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है वेलकम टू ब्लॉगर और नीचे यहाँ पे हमें डिस्प्ले नेम देना होगा प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो अपनी वेबसाइट पे जब हम कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट करेंगे तो हमारी ऑडियंस यानी कि हमारी वेबसाइट पे आने वाले को पता चलेगा कि ये पोस्ट ये आर्टिकल किसने लिखा है। अब यहाँ पे नाम देने के बाद कंटिन्यू टू ब्लॉगर करेंगे तो आपका ब्लॉगर पर अकाउंट बन जाएगा। अभी वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो देखें गाइस, अकाउंट बनने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन ये मिल रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग का मतलब है कि न्यू वेबसाइट भी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर टच करना होगा। इसके ऊपर टच करने के बाद हमें यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल देना होगा, यानी कि हमारे ब्लॉग का नाम क्या होना चाहिए, नाम रखना होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एड्रेस यानी कि हमारे ब्लॉग का डोमेन क्या होना चाहिए, ये डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर थीम यानी कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तरह तरह के ये थीम दे दिए गए हैं, आपको जो भी पसंद आए आपने उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे एक बटन आपको शो हो रहा है क्रिएट ब्लॉग। ये धुंधला क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर ना टाइटल दिया है, ना एड्रेस दिया है, ना कोई थीम सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पर ये मैं जो भी टाइटल दे रहा हूँ ये रेंडमली दे रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर एड्रेस भी आपने वही देना है जो अवेलेबल हो। अगर के आप कोई डोमेन ऐसा लिखते हैं अपने ब्लॉग का जो किसी ने पहले से ले लिया होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें ये मैंने डोमेन दे दिया, ये अवेलेबल है, तो ये अभी ओके हो गया है। अब थीम सेलेक्ट करेंगे, तो थीम मुझे कौन सा पसंद है, चलिए ये कंटेम्पो थीम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखें क्रिएट ब्लॉग का जो बटन है वो अभी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर टच करने के बाद आपका ब्लॉग बन जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें थी, आपने ब्लॉग पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ऊपर देखें ईमेल भी आ चुका है कि आपकी ब्लॉग की सब्सक्रिप्शन डन हो चुकी है।